क्या आप जानते हैं अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? दुनिया कहती है कि कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला था, फिर नाम कोलंबस के नाम पर क्यों नहीं है? अमेरिगो वेस्पुची वो आदमी जिसने दुनिया को नया नाम दिया, नई दुनिया जिसे कह रहे थे लोग, वो नई दुनिया को नाम दिया अमेरिका। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। की कहानी एक व्यापारी से खोजकर्ता बनने की ऐतिहासिक यात्रा की। 15वीं सदी की यूरोप की बात करते हैं, जब क्रांतिकारी समय था, पुनर्जागरण की लहर वहां चल रही थी। आकाश, समुद्र, धरती सबको जानने की होड़ लगी थी। इसी दौर में इटली के फ्लोरेंस सिटी में जन्म होता है उस व्यक्ति का जिसने अनजाने भूभाग को सिर्फ खोजा ही नहीं, बल्कि उसकी पहचान को नया नाम दिया, अमेरिगो वेस्पुची, जिनके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। 9 मार्च 1454 को फ्लोरेंस में जन्मे अमेरिगो वेस्पुची एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनके पिता नास्टाजियो वेस्पुची और मां लिसाबेटा मिनी का घर विद्या, संस्कृति और वैभव का सेंटर था। वेस्पुची बचपन से ही बुक्स में, मैप्स में, स्टार से जुड़ी बातों में खोए रहते थे। जबकि अन्य बच्चे खेलते थे, अमेरिगो दूर दराज के अनजान देशों की कहानियां पढ़ते और कल्पना करते कि एक दिन मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। उनके परिवार के करीबी थे फ्लोरेंस के शासक मेडिसी परिवार, वही परिवार जिसने पुनर्जागरण युग में आर्ट, साइंस और नेविगेशन को आगे बढ़ाया। वेस्पुची ने मेडिसी के लिए पहले एक बैंकर और फिर उनके जहाज उपकरण विभाग में सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। 1492 में उन्हें सेविले, स्पेन में मेडिसी के व्यापारिक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा गया। उस समय स्पेनिश साम्राज्य का समुद्री व्यापार का केंद्र सेविले था। यहीं पर वेस्पुची की मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जो अभी अभी अपनी ऐतिहासिक यात्रा से लौटा था। नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। दोनों में जल्द ही गहरी दोस्ती हो जाती है। कोलंबस की समुद्री रोमांच की कहानियां वेस्पुची के भीतर छिपी उस भूख को जगा देती हैं जो कई सालों से सुलग रही थी, नई दुनिया को जानने और खुद समुद्रों में उतरने की इच्छा। फिर शुरुआत होती है नेविगेशन की। अमेज़न रिवर और नए तटों की खोज। वेस्पुची की पहली आधिकारिक समुद्री यात्रा जो है 1499 में शुरू होती है। वो नॉर्थ साउथ अमेरिका के तट पर पहुंचते हैं और वहां से साउथ की ओर बढ़ते जाते हैं। इसी यात्रा के दौरान वो अमेज़न रिवर के मुहाने की खोज करते हैं, जिसे आज धरती की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। गुआना, केप सेंट ऑगस्टिन और कई सारे अन्य अज्ञात तटीय क्षेत्रों तक जाते हैं। इस यात्रा में वो अनेक जो कोस्टल एरियाज हैं उनको नाम देते हैं, उनका मैप बनाते हैं और पहली बार ये फील करते हैं कि ये जो एरिया है ये पूर्व ज्ञात भूभाग से भिन्न है। 1501 में वेस्पुची गोंकालो कोएलो की लीडरशिप में एक नई यात्रा पर निकलते हैं। इस बार वो रियो डी जेनेरो, रियो डी ला प्लाटा, उरुग्वे, पेटागोनिया और टिएरा डेल फ्यूगो तक का सफर तय करते हैं। इस यात्रा के दौरान उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये धरती वास्तव में एशिया का हिस्सा है या ये कोई नया कॉन्टिनेंट है। वेस्पुची अपने खगोल शास्त्र और जो नक्शा नवीसी थे और भूगोल के ज्ञान था उनके पास में, उसका उपयोग करते हैं और देखते हैं कि इस महाद्वीप का जो आकार है वो एशिया से मेल नहीं खाता, बल्कि तो उससे कहीं बड़ा और अलग है। वो साउथ स्काई में सदर्न क्रॉस जो नक्षत्र उसकी पहचान करते हैं, जो यूरोप से दिखाई नहीं देता था। ये एक और प्रमाण था कि वो एक नई दुनिया में आ चुके हैं। 1502 में वो अपने मित्र को एक विस्तृत जो है पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि मैं एक नई दुनिया में हूं। यही वो पल था जब पहली बार किसी यूरोपियन ने माना कि ये इलाका एशिया नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप है। इन पत्रों को बाद में कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया और यूरोप में इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि कोलंबस के लेटर से भी ये ज्यादा बिके। अब सवाल आता है कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे हुआ? 1507 में जर्मन विद्वान मार्टिन वाल्डे सिमुलर ने वेस्पुची के पत्रों को पढ़ा और उनके योगदान को पहचानते हुए एक नया वर्ल्ड मैप बनाया। उन्होंने वेस्पुची के लैटिन नेम अमेरिकस से इंस्पायर होकर के उसका जो फीमेल रूप है अमेरिका वो चुना। उनका सुझाव था जैसे यूरोप और एशिया के महाद्वीपों को स्त्रीलिंग नाम मिले हैं, वैसे ही इस नई भूमि को भी अमेरिका कहा जाए। उनका नक्शा खूब बिका और अमेरिका नाम दुनिया के नक्शे में रजिस्टर हो गया। 1538 में मानचित्रकार गेरार्डस मर्केटर ने इस नाम को दोनों उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों पर लागू किया और तभी से जो धरती का टुकड़ा था ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहलाना शुरू हो गया। 1508 में स्पेन के राजा फर्डिनेंड ने वेस्पुची को पायलट मेजर की उपाधि दी। ये एक बेहद सम्मानित पद था जिसमें उन्हें स्पेनिश नौसेना के सभी जहाजियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने नौवहन तकनीक को मानकीकृत किया, यानी कि मैप बनाया, समुद्री मानचित्र जो थे उनको और बेहतर किया और समुद्र में देशांतर तय करने की विधि को और आसान बनाया, जो उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि वेस्पुची की उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं, फिर भी उनके लेटर को और दावों को लेकर के विवाद हुए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने कुछ खोजों का श्रेय खुद को दे दिया जो शायद कोलंबस ने या बाकी जो खोजकर्ता थे उन्होंने की थी। 1497 में लिखा गया एक पत्र जिसमें उन्होंने खुद को अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बताया। इसको लेकर के भी काफी कंट्रोवर्सी हुई।
वेस्पुची ने अपनी आखिरी सांसें 22 फरवरी 1512 को ली। उन्हें मलेरिया हुआ था, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनका नाम अमर हो गया। वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने नई दुनिया को एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में पहचाना। उन्होंने खगोलविदों को, नक्शा नवीसों को, एक पूरी जनरेशन को जो है इंस्पायर किया, और सबसे बढ़कर उन्होंने हमें वो नाम दिया अमेरिका, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अमेरिगो वेस्पुची की कहानी सिर्फ खोज की नहीं है, बल्कि पर्सपेक्टिव की कहानी। जहां कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, वहीं वेस्पुची ने बताया था कि ये एशिया नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया है। उनके नाम पर रखे गए महाद्वीप का हर नक्शा, हर पुस्तक, हर स्कूल का जो चैप्टर है, उन्हें बार बार जीवित करता है। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि कभी कभी दुनिया को सिर्फ देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसे नया नाम देने वाले बहुत कम होते हैं, और अमेरिगो वेस्पुची उन्हीं कुछ सिलेक्टेड लोगों में से एक थे। उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा।